हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सांख्यिकी पढ़ेंगे और सांख्यिकी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आते हैं और ये बहुत ही इजी होते हैं। अगर इसे आप लोग एक बार सीख लीजिएगा तो पूरा जीवन भर आपको ये याद रहेगा और परीक्षा में ये आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प होता है क्योंकि ये इजी होता है। फटाक से आप लोग बना लीजिएगा और जो भारी क्वेश्चन होगा उसको भी बनाइएगा तो एक ही नंबर मिलेगा और जो इजी क्वेश्चन है उसको भी बनाइएगा तो एक ही नंबर मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आएंगे ताकि यहाँ पे क्लास को शुरू किया जाए जल्दी से। और एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ऑडियो वीडियो आवाज सब क्लियर है। फटाफट एक बार आप कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे। अंश मिश्रा बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप सभी बच्चे कमेंट करके बता दीजिए। जिक्रुल्लाह, संदीप माही बहुत ही बढ़िया। पंकज कुमार, मिस सृष्टि, चंद्रमणि बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से गौतम भाई, आर के रॉयल, आज क्लास बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से आप लोग ऋतुराज बहुत ही बढ़िया। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करके अपने दोस्तों के पास एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पे वो लोग जुड़ सके। चलिए पिंटू रॉय बहुत ही बढ़िया। लकी भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं। क्लास को शुरू करते काफी अच्छी तरीके से और ऐसे ही आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं 87 97 97 2700। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आपको बोलना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा, दबा के आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको ऐप पे भी पढ़ाई करना है, अलग से आपको मतलब ऐप पे भी पढ़ाई करना है, यूट्यूब के अलावा अगर आपको एप्लीकेशन पे भी पढ़ाई करना है आज क्लास का, तो आज क्लास का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके आज क्लास लिखना है और डाउनलोड कर लेना है। और 499 रुपये में, 499 रुपये में बस एक बार आपको 499 रुपये देना है। और जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक आपका यहाँ पे पढ़ाई चलेगा, ठीक है ना। और इसमें लाइव क्लास है, पूरा नोट्स मिलेगा, फिर 100% लास्ट में गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। 499 रुपए में जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाएगा तब तक बहुत ही अच्छा तैयारी करवाया जाएगा अलग से ऐप पे, और प्लस आपको यहाँ पे पूरा आपको सुख सुविधा वो दिया जाएगा। चलिए तो सभी बच्चे यहाँ पे आ गए हैं, क्लास को शुरू करें। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, कोर्स खरीद लिए हैं नहीं खरीदे, दिक्कत आ रहा है, कुछ पूछना है, तो आप लोग बेझिझक इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है, और आपका फोन यहाँ पे उठाया जाएगा। चलिए तो हम क्लास को यहाँ पे शुरू करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप लोग एकदम ध्यान से इसे बनाइएगा। प्रश्न है यहाँ पे, आप लोग देखिए, टाइप नंबर 1 यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और ये इसी साल नहीं आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अगर इसे सीख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, मतलब बहुत ही एकदम सरल है, एकदम हलवा टाइप का है। सीख लीजिएगा, एक नंबर आपका, एक ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा, एक नंबर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आंकड़ा यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है, बोल रहा है इसका बहुलक क्या है आपको बताना है। बहुलक, बहुलक बाबू हम आपको बताएं ना कि आंकड़ा में वे संख्या जो सबसे अधिक बार आया है, जो सबसे अधिक बार जो संख्या होता है वही बहुलक होता है। बस आपको इतना याद रखना है और एक नंबर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब इस आंकड़ा में बस आपको देखना है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होगा वही बहुलक होगा। अब हम यहाँ पे देखिए, एक बार आप लोग नजर दौड़ाइएगा ना, तो यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है जो यहाँ पे 6 है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, एक बार अगर आप लोग नजर दौड़ाइएगा ना, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो संख्या आया हुआ है ना वो 6 है। देखिए 6, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यानी जो 6 है वो 4 बार आया हुआ है। 6 कितना बार आया है, 4 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या होगा, यानी आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा आया हुआ रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे बहुलक, यानी बहुत बार जो आया हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं बहुलक। तो बस इसको ऐसे ही देखना होता है और आपको बना देना होता है, इसमें कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, फट से आपका बन भी जाएगा और फट से आपका एक नंबर आ भी जाएगा। और देखिए ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये भी क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन 2024 में भी आया है, 2022 में भी आया है। अगर इसे बना दीजिएगा तो 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है यहां से लेके यहां तक आंकड़ा दिया है, इसका आपसे पूछ रहा है भाई बहुलक होगा क्या। तो जल्दी से इस आंकड़ा को देखिए और इसमें पहचानिए बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक यानी जो संख्या बहुत बार आंकड़ा में आया रहेगा, सबसे ज्यादा बार आया रहेगा, वही आपका यहां पे बहुलक होगा। बस यही आपको, और एक बार आप लोग देखिएगा ना, एक बार अगर नजर दौड़ाइएगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सी सबसे ज्यादा आया है। अगर हम ऐसे एक बार देखते हैं तो हमको लग रहा है कि जो 25 है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। देखिए 25 3 बार आया है और बाकी सब यहां पे मतलब 1-2 बार रिपीट नहीं किया, लेकिन 25 इसमें सबसे ज्यादा है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा होगा वही हमारा बहुलक होगा। देख रहे हैं ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है और बस बनाने में कितना सेकंड लगेगा, 2 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन ये 2021 का है। एक ये भी क्वेश्चन बना लीजिए, यहां पे आंकड़ा आपका दिया हुआ है, इसका भी आपको बहुलक निकालना है। फटाक से आप लोग निकाल के बताइए इसका बहुलक क्या होगा। जल्दी से इसका आप लोग बहुलक निकाल के बताएंगे। अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा तो ये सब क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आपको अच्छा नंबर आएगा। चलिए बस आपको करना क्या है, एक बार आपको ध्यान से देख लेना है। ध्यान से देखिएगा ना तो संख्या आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या इसमें सबसे ज्यादा है। तो इसमें देखिए 50 3 बार आया हुआ है, 50 3 बार आया हुआ है, और 70 देखिए 70 2 ही बार आया हुआ है। ठीक है ना, 60 अकेले है, 40 अकेले, 90 अकेले, 80 अकेले। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आया भाई, 50 आया है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 50 होगा। बस सिंपल आपको ऐसे बनाना है। अब ये क्वेश्चन देखिए 2015 का है। ठीक है ना, जब आपका दूध का दांत जमा होगा तब का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी बरम्बारता का बहुलक होता। अब यहां पे आपको बताना है कि किसी बरम्बारता का बहुलक क्या होता है, कम से कम बरम्बारता वाला, ठीक है, मध्यम बरम्बारता वाला, कि अधिकतम बरम्बारता का मान, कि इनमें से कोई नहीं। तो बहुलक क्या होता है, तो जो सबसे अधिक बार आया हुआ रहता है वही होता है बहुलक। तो अधिक वाला पे ही आपको क्या करना है, टिक करना है। तो यहां पे बोल रहे हैं किसी बरम्बारता का बहुलक होता है, तो सबसे अधिकतम मान यानी सबसे जो ज्यादा मान होता है या जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ होता है वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अधिकतम बरम्बारता वाला जो मान होगा वही क्या होगा, बहुलक होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम राइट हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। सैड गर्ल बहुत ही बढ़िया, कौन सैड गर्ल आ गई, आराध्या बहुत ही बढ़िया, चलिए दीपू दीवाना भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से सभी बच्चे यहाँ पे, पंकज साबिर बहुत ही बढ़िया। चलिए सभी बच्चे एकदम आंसर कर रहे हैं फटाफट। आगे क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर 2। बहुलक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, लिख दीजिए दिक्कत नहीं होगा। जल्दी से आप लोग लिख के बताएंगे कि सर जी दिक्कत नहीं होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से, दिक्कत नहीं ना होगा, नो प्रॉब्लम, बहुत ही बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिए एक एक क्वेश्चन आप लोग सीखे। अब यहां पे माध्यिका है, क्या है बाबू, माध्यिका, या इसे लिख देता है माध्यक, ऐसे भी लिख देता है माध्यक, माध्यक, माध्यक लिखता है, नहीं तो माध्यिका लिखता है। दोनों का नाम, एक आदमी का 2 नाम होता है ना, वैसे ही इसका नाम है। कहीं पे माध्यिका लिखा रहता है, कहीं पे माध्यक लिखा रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इसी साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसी साल नहीं आता है, ये हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है माध्यिका निकालने के लिए। माध्यिका कैसे निकालते, बस एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, जीवन भर के लिए आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका आंकड़ा देखिए, आंकड़ा आपका यहां से लेके यहां तक दिया है। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है। बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, 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 लास्ट में सबसे बड़ा। अब बीच वाला संख्या ढूंढा जाता है, जो बीच में होगा ना वही इसका माध्यिका होगा। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो माध्यिका बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यानी बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले सबसे छोटा, इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा सबसे छोटा कौन है। यहां पे 6 अभी दिखा, उसके बाद 9 8, यहां पे देखिए 6 सबसे छोटा है ना, तो 6 यहां पे तरीका देखिए, 6 को ले लिए ना, 6 पे टिक लगा दीजिए। 6 से बड़ा क्या है, तो 6 से बड़ा यहां पे 8 है, तो 8 पे टिक लगा दीजिए।
ताकि पता चले कि वो संख्या हम ले लिए। 8 से बड़ा कौन है? 9 है, तो यहां पे ले लीजिए 9। 9 के बाद इसमें बड़ा कौन है? तो 13 है, तो यहां पे हम ले लिए यहां पे 13। ठीक है, 13 से अब इसमें बड़ा कौन है? 13 से बड़ा, 13 से बड़ा, 13 से बड़ा, 13 से बड़ा, तो यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 13 से बड़ा यहां पे 15। एक भी अगर आप छोड़िएगा, मिस करिएगा, गलत हो जाएगा। 15 है। अब 15 से बड़ा कौन है? 16 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 16। अब 16 से बड़ा कौन है? तो 16 से बड़ा यहां पे देखिए 18 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 18। 18 से फिर बड़ा कौन है? आपको देख देख के बस आपको लिखना है 18 से बड़ा कौन है। अब इसमें यहां पे 22 है, 21 है, 25 है, 20 है, तो 20 है, यहां पे लिख देंगे 20। बस आपको थोड़ा सा ये दिक्कत होगा लिखने में। 20 से बड़ा कौन है? तो यहां पे देखिए 21 है, तो ले लेंगे यहां पे, उस पे टिक लगा देंगे ताकि पता चलेगा। 21 के बाद कौन है? 22 है, तो यहां पे लिख देंगे 22। अब 22 से बड़ा कौन है? 25 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 25। ये मतलब ये उधर लिखा गया ना। चलिए इसको हम एक बार लिख देते हैं, सजा तो दिए हैं 6, 8, 9, 13, 15, 16, 18, उसके बाद 20, फिर यहां पे 21, फिर 22, फिर ये 25। एक लाइन में लिखना था ना, हम ज्यादा मतलब बड़ा बड़ा लिख दिए, एक लाइन में नहीं आया। अब आप लोग यहां पे बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब आपको बीच वाली संख्या देखना है। तो आगे सबसे पहले देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 को संख्या है, तो 5 को इधर छोड़ देंगे, 5 को उधर से छोड़ देंगे, तो बीच वाला मिल जाएगा ना। 5 को देखिए इधर से छोड़ देते हैं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 को छोड़ दिए, 5 को इधर से छोड़ दीजिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 को, 5 को इधर से छोड़ देंगे। अब बीच में कौन सी संख्या है? तो ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें बीच वाला एकदम देखना है। तो बीच वाला कौन सा है? 16 है, तो इसका माध्यिका कितना होगा? 16। और देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है, इसमें आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? आपको कोई दिक्कत? बस आपको यही याद रखना है कि माध्यिका इसका नाम है और माध्यक, मतलब ये दोनों का एक ही नाम है। अगर ये रहेगा तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको इसको लिखना है। जैसे ही आप लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, ठीक है ना, और आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है, बीच वाली जो संख्या होगा वही हो जाएगा माध्यिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका देखिए, ये थोड़ा सा इजी है, ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। माध्यिका हम लोग निकालते कैसे हैं? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में इसको लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो सबसे छोटा 6 है, 6 ले लिए, उस पे टिक लगा दीजिए। 6 के बाद क्या है? 8 है, 8 ले लेंगे। 8 के बाद कौन है? 9 है, तो 9 ले लेंगे। 9 से अब इसमें बड़ा कौन है? 9 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा, 9 से बड़ा 15, तो यहां पे 15 ले लेंगे। 15 से अब बड़ा कौन है? इसमें 18 है, तो 18 ले लेंगे। 18 से बड़ा कौन है? अब एक सेकंड, 15 के बाद यहां पे 16 है ना, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, 16 छूट रहा था, ठीक है, तो छूटेगा तो फिर दिक्कत होगा। 16 है, 16 के बाद हमारा 18 था। अब 18 से बड़ा कौन है? तो 18 से बड़ा यहां पे 21 है, तो लिख देंगे 21। 21 से बड़ा कौन है? 22 है, तो लिख देंगे 22। अब 22 से बड़ा कौन है? 25 है, तो लिख देंगे 25। अब गिन लीजिए कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो, 9 गो संख्या है, तो 4 गो इधर छोड़ देंगे, 4 गो उधर छोड़ देंगे, तो बीच में वो संख्या बच जाएगा। हमको केवल बीच वाला ही संख्या लेना है, बीच वाला ही माध्यिका होता है, ठीक है ना। तो 4 गो इधर से संख्या ये छोड़ दिए, 4 गो हम इधर से संख्या छोड़ दिए। देखिए दोनों बगल 4 4 को छूटा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, बीच में कौन सा बचा है? 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा? इसका माध्यिका हो जाएगा। तो 16 क्या हो जाएगा? 100% राइट आंसर होगा। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल 100% एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बनाने आ जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। आप ये बहुत ही हल्का सा है, अब इसको आप लोग बना पाइएगा, जल्दी से आप लोग बना के बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आप लोग बना के आंसर बताइए, अगर आपसे बन जाता है तो जल्दी से इसका आप लोग बता दीजिए। बायोलॉजी का पढ़ाएंगे, मेरा एग्जाम होगा प्लीज। भाई बायोलॉजी तो हो ही रहा है। चलिए जल्दी से आप लोग यहां पे इसका आंसर बताइए, इसका माध्यिका होगा क्या, फटाक से आप लोग बताएंगे सभी बच्चे। सर आप बोले थे कि एग्ज़ाम के बाद हमसे सिवान मिलने आना, अब आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं, लेकिन आने से पहले कॉल कर लीजिएगा, ठीक है।
कभी हम यहाँ पे रहते हैं, कभी गांव में रहते हैं, ठीक है ना। इन्हें कि आ जाइए फिर आप हम गांव में रहें तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे कैसे। अब यहाँ पे इसका क्या निकालना है, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, तो आपको सबसे पहले इसको सजाना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे बढ़ते हुए क्रम में आपको लिखना पड़ेगा। इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 है, लिख दीजिए 3। 3 से बड़ा कौन है, 5 है, लिख दीजिए 5। 5 से बड़ा 6 है, लिख दीजिए 6। 6 से बड़ा 7 है, लिख दीजिए यहाँ पे 7। 7 से बड़ा क्या है, 8 है, लिख दीजिए 8। 8 से बड़ा 9 है तो 9, और 9 से बड़ा 10 है तो लिख दीजिए 10। 9 कहाँ गया, 9 नहीं लिखे, 10 लिख दिए। 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे 9। 9 से बड़ा 10 है तो 10। 10 से बड़ा कौन है, 12 है, तो यहाँ पे लिख दिए 12। अब देखिए हम सजा दिए, अब गिन लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। अब 8 गो आया, 4 गो इधर छोड़ेंगे 4 गो उधर छोड़ेंगे तो कुछ बचेगा बीच में, कुछ नहीं बचेगा। ये 8 गो है, तो आपको करना क्या होगा, अगर मान लीजिए 4 गो इधर से छोड़ते हैं 4 गो इधर से छोड़ेंगे तो बीच में कुछ बचेगा, बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है कि 3 गो इधर से छोड़ना है। 3 गो जब बीच में नहीं आ रहा है ना तो आपको एक कम कर देना है, 3 गो इधर से छोड़ना है और 3 गो इधर से आपको छोड़ना है। तो 3 को छोड़ दिए, बीच में कितना बचा, 7 और 8 बचा ना, तो इसको आपको जोड़ देना है। 7 और 8 जोड़ दीजिए और इसमें 2 से भाग लगा दीजिए। अब देखिए यही होता है, जब आपको बीच वाला संख्या उसमें क्या था, बीच में आ जा रहा था तो फटाक से आंसर बता दे रहे थे, लेकिन बीच में जब कोई संख्या नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इन दोनों को जो बीच में 2 गो आएगा ना, देखिए जैसे 3 गो इधर से छोड़ दीजिए 3 गो इधर से छोड़ दीजिए तो 2 गो संख्या बीच में आ रहा 7 8। 7 8 को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। 8 7 कितना होता है, 15/2। 15 का आधा कितना होता है, 15 में 2 से भाग लगाइएगा 7.5 आएगा कट के, ठीक है ना। तो 7.5 इसे आपको याद रखना है। 15 का आधा कितना होता है, 5.5 7.5, यानी यहाँ पे 7.5 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। जब बीच में मिलेगा तो सही बात है, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए जैसे आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो था, तो 4 गो इधर छोड़ दीजिए 4 गो इधर छोड़ दीजिए, बीच में आपको मिल गया माध्यिका निकल गया। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या, इसमें तो बीच में ही नहीं है, 8 गो संख्या है, तो 4 गो इधर से छोड़ेंगे 4 गो इधर से छोड़ेंगे तो बीच में कुछ बचबे नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, जब बीच में कुछ नहीं बचेगा तो आपको 3 गो इधर से छोड़ना है 3 गो इधर से छोड़ना है। बीच में अब 2 गो संख्या आ गया 7 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग लगाइए और दोनों को जोड़िएगा 15/2। 15 का आधा कितना होता है, 15 में 2 से भाग लगा दीजिए ऐसे, ये भी अब आपको सिखाना पड़ेगा जी। 15 में 2 से भाग लगाइए, 2 सते कितना होता है 14। 5 में से 4 गया 1 और ये कट गया, दशमलव लगा के यहाँ पे 0, 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कटेगा कितना 7.5 बार में, ठीक है ना। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन अब यही है, ठीक है ना। इसका भी आपको क्या करना, आंकड़ा दिया है, इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका ये भी एकदम इजी है, हलवा टाइप का है, ये भी आपसे बनेगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसको भी माध्यिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। बढ़ते हुए यानी आगे सबसे छोटका, फिर ओकरा ले बड़का, फिर ओकरा ले बड़का। इसमें सबसे छोटका कौन है, 1 है। 1 से बड़ा इसमें अब कौन है, 2 है। 2 से बड़का कौन है, 3 है। 3 से बड़का कौन है, 4 है। 4 से बड़का कौन है, 5 है। 5 से बड़का इसमें 6 है, तो लिख दिए 6। अब आपको बीच वाला ढूंढना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। 6 गो संख्या है तो 3 गो इधर छोड़िएगा 3 गो इधर, जैसे अगर मान लीजिए 3 गो इधर से छोड़ते हैं और 3 गो इधर से छोड़ते हैं, 3 गो इधर से, तो बीच में कोई संख्या बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो जब नहीं बचेगा तो बाबू लास्ट उपाय हमारे पास यही है, हम लोग क्या करेंगे कि 2 को छोड़ेंगे। इधर से हम 2 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। इधर से हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। बीच में कितना बचा, 3 4 बचा ना, तो 3 + 4 इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे। 3 4 कितना होगा 7, 7/2। 2 से भाग लगाने का मतलब क्या, उसको आधा करना। भाग लगा के आपको नहीं देखना है, 2 से अगर आपको भाग लगाना है ना तो उसको आधा करिए। 7 का आधा कितना होता है, तो 7 का आधा होता है 3.5, तो 3.5 डायरेक्ट आप लोग आंसर लिखे, ठीक है। 3.5 यहां पे बी वाला जो होगा 100% एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए ये आपको बहुलक अब बता दिए, माध्यिका आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे बाबू टाइप नंबर 3 आप लोग देखिए, यहां पे 30 40, अब माइनस नहीं है बाबू,
इसका मतलब यहां पे अब आप लोग ये माइनस मत समझिएगा कि ऐसे यहां पे 30 और यहां पे इतना बड़ा 40 लिखा रहता है ना कि 30 में से 40 घटा दीजिए -10 ये पूछ रहा है। नहीं, ये घटाव नहीं है, ये हमारा बहुलक में का होता है वर्ग अंतराल है ये, ठीक है ना। 30 से लेके 40, इसका मतलब होता है से 30 से 40, ठीक है। अब इसका आपको क्या बताना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो आप लोग एकदम ध्यान से समझिए। यहां पे वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो आपको याद रखना है निम्न सीमा, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, निम्न सीमा प्लस यहां पे उच्च सीमा बट्टा यहां पे 2। यानी आपको क्या करना, वर्ग चिन्ह जब भी आपको निकालना है ना, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। अब निम्न सीमा क्या होता है, तो जो पहला वाला होता है ना, जो इसमें सबसे छोटा होता है वो निम्न सीमा है। निम्न सीमा यानी सबसे छोटा का, उच्च सीमा यानी बड़ा का, उच्च सीमा यानी बड़ा का। तो इसमें निम्न सीमा कौन है, तो 30 है। उच्च सीमा कौन है, 40 है। बस सिंपल आपको याद रखना है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है। फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। वर्ग ची कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा। बच्चा बोलेगा सर निम्न सीमा क्या है, तो इसमें देखिए निम्न सीमा कैसे पहचानेंगे, निम्न का मतलब होता है नीचे वाला, छोटा वाला। तो इसमें छोटा वाला कौन है, 30 है, तो 30 इसका निम्न सीमा है। उच्च सीमा, उच्च यानी बड़ा वाला, बड़ा वाला कितना है, 40, तो वही तो आपको करना है। निम्न सीमा कितना है, 30, अब प्लस है तो प्लस, उच्च सीमा यानी बड़का कौन है, 40, अब बट्टा के नीचे यहां पे 2। अब इसको जोड़िए, 30 है 40 कितना होगा, 70, अब बट्टा 2, 2 से 70 कितना बार में कटेगा, 35 बार में, तो 35 इसका राइट आंसर। वर्ग ची कितना निकल जाएगा, 35। सी वाला जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। लग रहा है ये पहला वाला बच्चा सबका क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला वाला बच्चा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला यहां पे जो क्वेश्चन है कि 20-30 का वर्ग चिन्ह निकाले। 20 से 30 का आपको यहां पे वर्ग चिन्ह निकालना है। 20 से 30 का वर्ग चिन्ह निकालना है। जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए वर्ग चिन्ह क्या होगा, फट से, देखते ही आपका आंसर आना चाहिए। 25 बच्चे यहां पे आंसर कर रहे, गुरुजी 25 होगा, एकदम 25 होगा। फॉर्मूला अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला बाबू लिखे हैं ना। फॉर्मूला क्या है वर्ग चिन्ह निकालने का, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा 2, ठीक है ना। तो आपको इसमें निम्न सीमा कौन है, निम्न सीमा छोटका है, उच्च सीमा बड़का है, दोनों को जोड़ दीजिए। 20 अब प्लस यहां पे 30, अब बट्टा के नीचे 2। 20-30 जोड़िएगा तो कितना होगा, 50, अब बट्टा 2। 2 से 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है। कुछ इसमें नहीं करना है, हलवा है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो यहां पे बी वाला राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट अगला यहां पे क्वेश्चन है, देखिए ये बोर्ड एग्जाम का मतलब चतुराई भरा क्वेश्चन है। अब यहां देखिए वर्ग अंतराल ए से बी, अब यहां पे दिया है ए से बी, अब इसका बोल रहा है वर्ग चिन्ह निकालिए। अब इसका आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। कैसे निकलेगा, जल्दी से आप लोग बताइए, इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा। ए से बी तक का आपको बोल रहे हैं, ए से बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। देखिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में फंसाया जाता है, लेकिन जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हमारा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो होता है वो होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस यहां पे क्या होता है, उच्च सीमा, अब बट्टा के नीचे यहां पे क्या होता है, 2। अब आपको देखिए, अब इसमें पता चलेगा कौन छोट है कौन बड़ है, नहीं पता चलेगा। ये क्या होता है, पहला वाला ज्यादातर में क्या होता है, पहला वाला छोटा होता है, दूसरा वाला बड़ा। तो मान लीजिए ये आपका निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा क्या है, ए है तो लिख दिए ए, प्लस है तो प्लस। उच्च सीमा आपका क्या है, बी है तो लिख दीजिए बी, अब बट्टा के नीचे 2। अब ए या बी जुटेगा थोड़ी, नहीं जुटेगा, ए बी जुटेगा, नहीं जुटेगा, ए प्लस बी बट्टा 2, ए प्लस बी बट्टा 2, ये होगा राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया। जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। तो फिर हम अगला टाइप पे चलें। देखिए सबसे पहले हम आपको सिखाए हैं, ध्यान से आप लोग देखिए, सबसे पहले हम आपको सिखाए हैं बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आया है।
आता है वही होता है। दूसरा हम सीखा है आपको माधिका। माधिका क्या होता है कि सबसे पहले आंकड़ा दिया है उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बीच वाला संख्या ढूंढना है, ठीक है। बीच वाले में जो होगा वही हो जाएगा माधिका। बीच में नहीं होगा तो इधर से छोड़ेंगे उधर से छोड़ेंगे, बीच में 2 आएगा, दोनों को भाग लगा के 2 से हम क्या कर, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे। उसके बाद हम सीखें यहां पे वर्गची। वर्गची कैसे निकलता है, तो निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए, हमारा क्या निकल जाता है, वर्गची यहां पे निकल जाता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला अब हम लोगों का है यहां पे टाइप 4 क्वेश्चन नंबर यहां पे 1, चौथा टाइप का क्वेश्चन। यहां पे आंकड़ा आपका दिया हुआ है और यहां पे बोल रहा है परिसर ज्ञात करें। अब आपको परिसर पता होना चाहिए कि परिसर होता क्या है। तो जब भी आपसे बोलेगा ना कि परिसर निकालिए, ठीक है, तो परिसर क्या होता है आपको याद रखना है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस यहां पे छोटी संख्या। बस छोटा छोटा फॉर्मूला है, आप लोगों को यहां पे याद होना चाहिए, फटाक से आपको निकलेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहां पे आपसे क्या बोल रहा है बाबू, परिसर निकालने के लिए। तो परिसर क्या होता है, अब आपको पता चला परिसर होता है कि आंकड़ा में आपको सबसे बड़का संख्या में से क्या करना है, सबसे छोटका संख्या को घटा लेना है। यानी आंकड़ा में सबसे बड़ा संख्या आपको ढूंढना है। तो आंकड़ा में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा कौन है, 20 है। तो यहां पे अगर हमको परिसर निकालना है तो सब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 20 है, 20 लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस। अब यहां पे सबसे, अब आपको छोटी संख्या, इसमें आंकड़ा में सबसे छोटका संख्या ढूंढना है। तो आंकड़ा में आप लोग ध्यान से देखिएगा सबसे छोटका संख्या कौन है, तो सबसे छोटका संख्या यहां पे 2 है। 20 में से 2 घटेगा कितना, 18, 18 इसका परिसर होगा। सी वाला जो होगा 100% राइट हो जाएगा, ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। 18 क्या होगा राइट आंसर। परिसर आपको निकालने आया, परिसर कैसे निकाला जाता है, तो आंकड़ा का सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटका संख्या को घटा दिया जाता है, वही आपका क्या होता है, परिसर होता है। एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा, मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब इसको आप लोग बना दीजिए। इसका जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसका भी आपको यहां पे परिसर निकालना है। परिसर का फॉर्मूला लिखे है ना, परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो आंकड़ा का आपको इसमें सबसे बड़का संख्या देखना है और उसमें से सबसे छोटका संख्या घटा देना है, आपका निकलेगा क्या होगा, 17 2 क्या क्या आप लोग आंसर कर रहे हैं, नहीं आ रहा अभी भी बनाने, 20 आंसर आ रहा है, बहुत ही बड़ी, ज्यादातर बच्चों का 20 आ रहा है। तो परिसर कैसे निकाला जाता है, तो देखिए परिसर का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखते हैं। परिसर बराबर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी, ठीक है। चलिए अब आंकड़ा में आपको सबसे बड़ा का देखना है, 24 24 अभी बढ़े, 24 बढ़े और लास्ट में यहां पे देखिए 30, यानी सबसे बड़ा 30 निकल गया आंकड़ा में। माइनस है तो माइनस। अब सबसे छोटका इसमें देखना है, 24 15 22 13 10, 10 सबसे छोटा है, 10 सबसे छोटा है ना, यहां पे लिख देंगे 10। 30 में से 10 घटा बाबू 20, आ गया आंसर। एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन होता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट बना रहेगा, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, 100% आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला यहां पे जो क्वेश्चन है, अब अगला टाइप में आइए। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है बाबू आपसे पूछ रहा है, वर्ग अंतरालो 2 से 5, अभी 2 - 5 मत पढ़िएगा, ये वर्ग अंतराल है ना, तो 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14 के वर्गों की लंबाई होगा। वर्गों की लंबाई आपको निकालना है कि वर्गों की लंबाई क्या होगा, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा है, यानी इस साल नहीं, इसके पिछला साल पूछा था। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। तो अब यहां पे देखिए आपसे पूछता है यहां पे वर्गों की लंबाई यहां पे क्या होगा, तो लंबाई क्या होता है, यानी कितना वो लमड़ रहा है, लंबाई का मतलब कितना वो लमड़ रहा है। तो यहां पे देखिए 2 से कितना हो गया, 5 हो गया, कितना लमड़ा, 3 पॉइंट बढ़ गया। 5 से कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, कितना लंबड़ा, कितना इसका लंबाई बढ़ा, 3 बढ़ा। तो 2 से 5 हो रहा है, 3 लंबाई बढ़ा। 5 से 8 हो रहा है, 3 बढ़ेगा। 8 से 11 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। 11 से 14 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है। इसका लंबाई कितना बढ़ रहा है, तो आपको याद रखना है 3। तो इसकी लंबाई कितना हुआ, 3। बस एकदम इजी क्वेश्चन है, खटाखट बनेगा अगर आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है।
समझ में यहां पे आया? अगर आपसे पूछेगा वर्ग अंतराल यहां पे दिया रहेगा तो वर्गों की लंबाई क्या होगा, तो ये वर्ग अंतराल दिया है 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14। बोल रहा है कि इसकी लंबाई क्या होगा, यानी ये कितना बढ़ रहा है, कितना ये लंबा हो रहा है। तो कितना लंबा हो रहा है, 2 से 5 हो गया यानी 3 बढ़ गया, 5 से 8 हो गया 3, यानी सब एक जगह जितना बढ़ेगा ना वो सब में उतना ही बढ़ता भी ना कि अब आपको ये सब आपको निकाल देखना है, ऐसा बात नहीं है, एगो निकाल लीजिए हो जाएगा, क्योंकि सबका उतना ही बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आप लोग बताइए, इसका भी ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई यहां पे क्या होगा। यानी यहां पे भी आपको वर्गों की लंबाई बताना है, वर्गों की लंबाई होगा यानी कितना लंबा वो हो रहा है। जल्दी से आप लोग यहां पे बताइए। जिक्रुल्लाह 5, बहुत ही बढ़िया। चलिए एमडी हजर का नाम है जी, नाम भाग गया। सोनी फिरदौस, बहुत ही बढ़िया। मुस्ताक, अमृता, अंकित, चंद्रमणि, प्रियांशु, गौतम भाई, बहुत बढ़िया। रॉकी डॉन, कैसे हैं डॉन जी। मन्नत शेख, बहुत ही बढ़िया। अंशु कुमारी, जिला बघवा, जिला बागवा ना, बागवा गांव, जिला बक्सर। यहां पे देखिए ध्यान से, वर्गों की लंबाई क्या है, तो वर्गों की लंबाई बाबू क्या है, तो देखिए कितना ये बढ़ रहा है, बस आपको देखना है। 5 से 10 हो रहा है, 5 यूनिट बढ़ रहा है। 10 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। 15 से कितना, एक आप लोग को देखना, हम तो सब समझाने के लिए देखना है, बस आपको एक ही देख लेना है, इसका नहीं देख, एक एक को देख लीजिए, सबका 5 बढ़ेगा। देखिए 5 से कितना हो रहा है, 10, यानी 5 पॉइंट बढ़ रहा है, यानी कितना लंबा हो रहा है एक बार में, तो 5 पॉइंट। ए वाला आंसर राइट आंसर। ठीक है, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसको हटा के दूसरा लगाना पड़ेगा जी। 1 सेकंड रुकिए, थोड़ा कमेंट इसका चालू कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। चलिए समझ में आया। आगे देखिए, आगे यहां पे है समानांतर माध्य। ये देखिए 2021 में पूछा है, बोर्ड एग्जाम में आता है। समानांतर माध्य क्या है, जल्दी से बता दीजिए भाई, समानांतर माध्य है क्या। आता है निकालने, और जब बता देंगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि समानांतर माध्य है क्या। ठीक है ना, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई समानांतर माध्य क्या है। देखिए 2021 में पूछा है, 22, 23, 24 ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोल रहा है 19 से 25 का समानांतर माध्य क्या होगा, 19 से लेके 25 तक। तो आप लोग करिएगा क्या कि फर्स्ट और लास्ट आपको जोड़ना है। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट आपको याद रहना चाहिए। बोलेगा समानांतर माध्य निकालना है तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी शुरू वाला लास्ट वाला आपको जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना, बस सिंपल। 19 जोड़ यहाँ पे 25, अब भागा बट्टा के नीचे 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 19 को 25 को जोड़िए तो कितना होता है, 9, 5, 14 के 4 हारसिल 1, 2, 1, 3, 1, 4, यानी 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 44। जोड़ेंगे 19, 25 तो कितना होगा, 44, अब बट्टा के नीचे 2, 2 से 44, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 बार में। तो समानांतर माध्य कितना निकलेगा इसका, 22 निकलेगा, 22। बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा। बोल रहा है 19 और 25 का समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य क्या होता है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट आपको याद रखना है, शुरू वाला लास्ट वाला आपको जोड़ना है, 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं। ये देखिए, ये 2023 में, यानी इस साल नहीं आया, इसका पिछला साल आया हुआ है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। बनाइएगा कब, जब आपको लूर आएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा तब तो बनाइएगा ना बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आता है कि 13 और 17 का समानांतर माध्य क्या होगा। जल्दी से देखते हैं कौन सा बच्चा यहां बना रहा है, समानांतर माध्य बताइए इसका होगा क्या। गुरुजी मेरा बात सुनिए ना सर, गुरुजी मेरा बात सुनिए ना सर, दूगो बोल रहे हो, गुरुजी भी सर जी भी। इमरान अहमद, बहुत ही बढ़िया। मुजाहिद, चलिए जल्दी से। एटीट्यूड, बहुत ही बढ़िया। पंकज, एटीट्यूड बॉय। बन्नी, बहुत ही बढ़िया। चलिए बिन्नी की बन्नी।
चलिए यहां पे क्वेश्चन है आपको समानांतर माध्य। अभी देखिए हम आपको बता रहे तो आप लोग फटाफट बना रहे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ना, इसके लिए आपको पीडीएफ लेना पड़ेगा। पीडीएफ रहेगा, ये सब टाइप बाय टाइप आपको पास क्वेश्चन रहेगा। अभी पढ़ा रहे, फिर 10-15 मिनट में फिर क्या करेंगे, पीडीएफ अपडेट कर देंगे, बच्चा डाउनलोड कर लेगा। जो बना रहे वो भी और जो पीडीएफ है इसका वो भी, दोनों हो जाएगा। तो आपको मन करेगा तब आप लोग देखते रहिए, जिरक्स निकलवा लीजिए, देखते रहिए कैसे बना है और उसको बनाते रहिए। तो ये होता है अच्छा पढ़ाई। तो पीडीएफ नोट्स नहीं लिए, ले लीजिए जल्दी से, नहीं तो लास्ट में हम जानते हैं कि जब परीक्षा का डर सताएगा ना, तो पीडीएफ नोट्स आप लोग लीजिएगा। उससे बढ़िया है कि अब भी आप लोग ले लीजिए और एक साल बढ़िया से एकदम 7-8-9 महीना एकदम दबा के पढ़िए, ऐप पे भी और अपना यूट्यूब पे भी पढ़ाई करिए। पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत बेटर हो जाएगा। तो समानांतर माध्य आपको निकालना कैसे, आपको फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी शुरू वाला लास्ट वाला आपको जोड़ना है। 13 अब प्लस यहाँ पे 17 अब बट्टा के नीचे 2, 13-17 जोड़िएगा कितना होगा 30 अब बट्टा 2, 2 से 30 कितना बार में कटेगा 15 बार में, तो 15 आपका राइट आंसर, कुछ नहीं, खटाक से आंसर, ठीक है। अब इसको आप लोग बनाइएगा, हालत खराब हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में आता है, देखिए 2019 में एक क्वेश्चन पूछा, ये भी है, x कोमा लगाया, यानी एगो पद हो गया, x प्लस 3 ये दूसरा पद है, कोमा, x प्लस 6 तीसरा पद है, x कोमा 9 चौथा पद है, x कोमा 5 ये लास्ट वाला है। बोल रहा है इसका समानांतर माध्य निकाले। अब बच्चा देख के डर जाएगा, ऐसा रहेगा तो फट से बना लेंगे, लेकिन ऐसा बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कैसे बनाइएगा, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बताइए। ऐसा आएगा परीक्षा में तो आप लोग कैसे बनाइएगा, फटाक से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर होगा क्या। अगर x के रूप में आता है तो आप लोग कैसे यहां पे माध्य निकालिएगा जी, जल्दी से, संविधान बहुत ही बढ़िया। क्या हो गया है मेरी जान को, वाह भाई, ब्लॉक तुमको होना है ना, जाओ मोबाइल नहीं तो अभी ब्लॉक करते तुमको, इसी में जान उन मचाए रखे हो। पेड क्लास में नाम आता है जी आपका, नाम आज देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखिए यहां पे क्वेश्चन है इसका, आपको समानांतर माध्य निकालना है। समानांतर माध्य कैसे निकलेगा, आइए हम आपको बताते हैं समानांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। तो हम आपको बताएं ना, फर्स्ट इंटू लास्ट आपको जोड़ना है, ठीक है ना, नहीं पहला वाला एक क्या हाली लास्ट वाला, बीच वाला से हमें मतलब नहीं रखना है। पहला कौन है तो आपका x है, x ले लिए, प्लस अब एक क्या हाली आपको कौन सा जोड़ना है, लास्ट वाला, लास्ट कौन है तो x प्लस 12, x प्लस 12 हो गया। अब भाग किससे लगाना है, 2 से। आपको समझ में आया कि नहीं, हम आप क्या किए हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, उसमें भी बताए थे शुरू वाला और आपको लास्ट वाला जोड़ना है और उसमें 2 से भाग लगाना है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट आपको जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है। तो देखिए कैसे लगेगा, आप देखिए एगो x जुटेगा ना, एगो x कितना हो जाएगा 2 x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे 12 है तो 12, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2। अब देखिए इसमें आंसर है नहीं है। अब यहाँ पे किया क्या है कि 2 कॉमन है, देखिए 2 से 12 कटता है ना, 2 से 12 कट जाता है तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे x बचेगा। अब प्लस है तो प्लस, अब 2 से 12 बाबू कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो यानी 2 कॉमन निकल, 12 में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना 6। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन निकालना है, यानी 2 यहाँ है तो 2 को बाहर कर दीजिए। अब 2 से 12 कितना बार में कटेगा 6 बार में, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, यानी कॉमन निकल गया। अब बट्टा के नीचे 2, अब देखिए 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा कितना x प्लस 6, तो x प्लस 6 क्या हो जाएगा, हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है ना। कॉमन निकालने आता है ना, नहीं निकालने आएगा फिर दिक्कत होगा। कॉमन का मतलब क्या हुआ, 2 देखिए 2 यहां है। अब 12 में देखिए दिखाते, 12 का भाज्य गुणनखंड करिएगा ना तो 2 से 6 और 2 से 3, यानी देखिए 2 तो एगो यहां से निकाल लिए। अब 12 में कितना है, 12 ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 है। अब इसमें से एगो 2 हम निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 3 दूनी 6, तो यहाँ पे वही 6 लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 और 2 से 12 कितना बार में कटेगा 6 बार में, बट्टा के नीचे 2 से 2 अब कट जाएगा x प्लस 6। अब दिमाग तेज हो गया है तो इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं है जी। अच्छा ठीक है, इसी को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, एक ही मतलब 2 हम
लिखते हैं क्वेश्चन, लेकिन गलती से छूट गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, नहीं तो एक और क्वेश्चन होता तो ज्यादा समझ में आता। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या किताब में से बना लीजिएगा, बन जाएगा। 7वां टाइप क्वेश्चन देखिए, वर्ग अंतराल 5-10 में निम्न सीमा क्या है। अभी बाबू चिल्ला चिल्ला के हम आपको बताए थे कि निम्न सीमा ये होता है, उच्च सीमा वो होता है, निम्न सीमा ये होता है, उच्च सीमा वो होता है। तो जल्दी से आप बताइए इसमें निम्न सीमा है क्या, फटाक से जल्दी से आप लोग यहां पे बताएंगे कि इसमें निम्न सीमा है क्या, और है तो कौन है। जल्दी से यहां पे आप बताइए कि इसमें निम्न सीमा कौन है। निम्न सीमा यानी भाई कम वाला, निम्न का मतलब क्या, कम वाला। 5 से 10 दिया है तो इसमें कम कौन है, निम्न का मतलब होता है कम। कम का कौन है भाई, कम का 5 है, ए वाला राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं। बस आपको यहां पे बोल रहे 5 से लेके 10 वर्ग अंतराल दिया है, बोल रहे इसका निम्न सीमा, निम्न यानी कम का, कम का इसमें कौन है, 5 है। अजादका को क्या बोलेंगे, उच्च सीमा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वही, वर्ग अंतराल 10 से 20 में उच्च सीमा। अब यहां पे आपको उच्च सीमा बताना है। उच्च सीमा यानी जादका, भोजपुरी में जादका, हिंदी में उच्च सीमा। जल्दी से आप लोग बताइए, यहां पे आपको बताना है उच्च सीमा क्या होगा, फटाक से। उच्च सीमा यानी ज्यादा वाला, तो ज्यादा वाला कौन है बाबू, 20 है ना, सबसे ज्यादा इसमें कहां है 20। खबरदार जो गलत आंसर है लिखा भाई ये क्या है बाबू हमारा 20, इसको बनाना पड़ेगा ना 20, यहां पे आपको बनाना पड़ेगा सी, क्योंकि ऑप्शन मतलब ये शायद पीछे वाला में का ही लिख दे। देखिए पीछे वाला का भी यही है और आगे वाला का भी यही था, मतलब इसका ऑप्शन लिखने में टाइपिस्ट गलत कर दिया है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका हो जाएगा हम लोगों का 20, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या कर देना, बनाना। निम्न सीमा का मतलब छोटका और उच्च सीमा का मतलब बड़ा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे आगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, दबा दबा के यहां से क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सीखिएगा, ध्यान से। देखिए ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है 2024। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। उस समय हम लोग क्या निकाले थे, तो वो था माध्यिका या माध्यक। वो माध्यिका था, माध्यक था। ये क्या है, माध्य है, ये अलग है। माध्य का मतलब क्या होता है, माध्य का फॉर्मूला होता है, आप लोग यहां पे एक बार लिख लीजिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल अच्छा हम लिख देंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे, अभी लिखते हैं। अब देखिए इसका माध्य हमको निकालना है, किसका माध्य निकालना है, तो प्रथम 10, इसको सीखना बहुत जरूरी है। प्रथम 10, प्रथम का मतलब आपको याद रखना है शुरुआती, यानी शुरुआत से, शुरुआती आपको 10 को विषम संख्या लेना है। विषम संख्या किसे बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटता है। शुरुआती 10 को विषम संख्या लेना है। तो यहां से 1 हमारा विषम संख्या होता है, 2 सम हो जाता है, 3 विषम होता है, 4 सम हो जाएगा, 5 विषम होगा, 6 2 से कट जाता है, नहीं होगा, 7 होगा विषम, 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 9 के बाद क्या होगा, 10 कट जाता है 2 से, 11 होगा, 11 के बाद क्या होगा, 12 कट जाएगा, 13 होगा, 13 के बाद 14 कट जाएगा, यहां पे 15 होगा विषम, 15 के बाद 16 2 से कट जाएगा, 17 होगा विषम, 17 के बाद भाई कौन होगा, 18 कट जाएगा, 19 होगा। देखिए 10 गो हुआ कि नहीं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 10 गो हो गया ना। अब ये आपको ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इसका बेसिक नहीं होगा भाई, बेसिक और ये दोनों सेम ही है, हल्का सा है तो इसमें बेसिक का क्या जरूरत है, इसीलिए बेसिक नहीं लेके आए। बोल क्या रहा है कि प्रथम 10 विषम, विषम का मतलब जो 2 से बाबू नहीं कटता है, जो 2 से नहीं कटे उसे विषम बोलते हैं। तो 1 2 से नहीं कटता है, विषम हो गया, 2 2 से कटता है ना, सम हो गया, 3 2 से नहीं कटता है, 3 विषम हो गया, 4 2 से कटता है तो सम हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम 10 यानी शुरुआती आपको 10 को विषम संख्या का माध्य निकालना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआती 10 को विषम संख्या आपको लिख देना है। अब माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का
योग यानी टोटल संख्या का जोड़, यानी जितनी संख्या है सबको जोड़ देंगे, कुल संख्याओं का योग, अब बट्टा यहाँ पे कुल संख्या, यानी यहाँ पे टोटल संख्या से भाग लगा देंगे। टोटल संख्या कितना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, 10 गो संख्या ना, तो 10 से यहाँ पे भाग लगा देंगे। अब हमको करना क्या है, माध्य का फॉर्मूला मिल गया है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। अब आपको इसको जोड़ना पड़ेगा, 1 गो 3 गो कितना होता है 4 गो, 4 गो और 5 गो 9 गो, 9 गो और 7 गो 16 गो, 16 गो 9 गो कितना होगा 25 गो, 25 गो और 11 गो कितना होगा 25 11 36 गो, 36 गो यहाँ पे 13 गो कितना होगा 36 और 13 49 गो हो जाएगा ना जी, 36 गो और 13 गो, 6 3 9 49 गो, 49 गो हो गया। 49 में फिर आपको 15 जोड़ना है, ठीक है, जोड़ लीजिए। यहाँ पे 9 5 14 के 4 हार्सिल 1 4 1 5 1 6 64। अब 64 में 15 जोड़ा गया। अब देखिए 64 में अब आपको 17 जोड़ना है, तो यहाँ पे हम 17 जोड़ लेते हैं। 7 4 11 के 1 हार्सिल 1 6 1 7 1 हार्सिल कितना होगा 8 81। अब यहाँ पे लास्ट कितना जोड़ना है 19 जोड़ना है, तो यहाँ पे 19। तो ये देखिए 9 व 1 10 के 0 हार्सिल 1 8 1 9 1 10, यानी टोटल जोड़ने पे कितना आ रहा है 100। यानी जब सबको हम जोड़ेंगे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 प्लस, ठीक है ना। ये बड़ा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आता है, हल्का हल्का तो सब बना लेता है, ठीक है। अब बट्टा टोटल संख्या कितना है, तो यहां से लेके यहां तक 10 है। अब इसको जोड़ने पे कितना आया, सबको जोड़े तो कितना आया 100 आया। अब बट्टा के नीचे कितना है 10। अब देखिए 10 दहिया कितना होता है 100, 10 बार में कट जाता है, तो 10 इसका राइट आंसर। देख रहे हैं कितना इजी है, बस आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। जोड़ घटाव आएगा फट से बनेगा, नहीं आएगा बाबू दिक्कत होगा, ठीक है। बनेगा बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ना कि विषम संख्या होता क्या है। तो विषम संख्या नहीं जो 2 से नहीं कटता, बोल रहा है कि प्रथम 10, प्रथम का मतलब क्या, शुरुआती 10 गो लेना, यानी शुरू से 10 गो विषम संख्या लेना। तो 1 होगा 3 होगा 10 गो ले लीजिए, 1 होगा 3 होगा 5 होगा 7 होगा 9 होगा 11। अब माध्य कैसे निकालना है, सबको एक के हाली जोड़ लीजिए, जोड़िएगा 100 आएगा, और जितना है ना उसमें भाग लगा दीजिए। कितना है 10 गो है, 10 से भाग लगा दीजिए, जोड़ने पे 100 आएगा। और इसमें क्या करिए, टोटल 10 गो संख्या 10 से भाग लगा दीजिए, बन जाएगा ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये 2022 में आपका पूछा है क्वेश्चन, क्या आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य, ये बोर्ड एग्जाम में बाबू आता है, इसको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5, प्रथम का मतलब क्या, शुरुआती 5, यानी आपको शुरू से 5 गो आपको प्राकृत संख्या लेना है। अब प्राकृत संख्या क्या है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं, याद है कि नहीं। गिनती की संख्या कहां से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, यानी शुरुआती आपको 5 गो संख्या लेना है। और कौन सा संख्या लेना, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, शुरुआती 5 गो हुआ, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, इसी का तो अब आपको माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो ये सबको जोड़ दिया जाता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बट्टा जितना संख्या होता है उससे भाग लगा दीजिए। कितना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से भाग लगा दीजिए, जोड़िए 1 गो 2 गो 3 गो 3 गो 3 गो 6 गो 6 गो 4 गो 10 गो 10 गो 5 गो 15 गो। अब बट्टा के नीचे 5 गो, 5 3 15, 3 बार में कटाना, तो 3 इसका राइट आंसर। आसान है कि भारी है, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए। आसान है ना, बस आपको सीखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो जब 0 से संख्याएं शुरू होती हैं तो पूर्ण हो जाता है, 1 2 3 0 1 2 3। प्राकृत संख्या 1 2 से शुरू होता है। सम संख्या क्या है, तो जो 2 से कटता है वो सम संख्या। विषम क्या है, तो जो 2 से नहीं कटता है, जैसे 1 2, ये सब विषम है, ठीक है, बन जाएगा ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा 2012 में। जब आप लोग छोटा छोटा होंगे तब का ये क्वेश्चन है 2012 में का, ठीक है। जब आप लोग 4-5 साल के होंगे ना तब ये क्वेश्चन मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है। अब आप लोग देखिए अपने बचपन के क्वेश्चन को कैसे आप लोग बनाइएगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य यहां पे आपसे पूछ रहा है। आप किसका पूछ रहा है, प्रथम यानी शुरुआती,
यानी शुरू से आपको क्या लेना है, 5 गो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। हमको संख्या कितना लेना है, प्रथम 5, यानी शुरुआती आपको 5 गो लेना है। तो देखिए 5 गो हुआ कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूर्ण संख्या हो गया। 5 गो लेना है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो लिखा गया ना। ये शुरुआती 5 गो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7, हमको 5 गो लेना है, 5 गो हो गया। अब क्या निकालना है, माध्य। माध्य कैसे निकाला जाता है, तो सबको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ दीजिए, 0 प्लस 1 अब प्लस 2 अब प्लस 3 है तो 3 अब प्लस 4 है तो 4, और टोटल कितना संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 से भाग लगा दे, जोड़िए। 0 में 1 जोड़िएगा 1, 1 में 2 जोड़िएगा 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10, यानी 10। अब बट्टा के नीचे क्या है, 5, 5 से 10 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। आ गया अपना 2 आंसर। भारी है एकदम, ये आसान है, बोर्ड एग्जाम में आपसे आएगा और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। देख लिया आप लोग बचपन का क्वेश्चन आप लोग कैसे बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे ये है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य 2018 में पूछा है। अब यहां पे 2 गो शब्द जोड़ा है, सम और प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या सम होता है, सम विषम किस में होता है, प्राकृत संख्या नहीं गिनती की संख्या में ना ही सम विषम होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम आपको 10 गो लेना है, यानी शुरुआती आपको क्या लेना है, शुरुआती आपको क्या लेना है, 10 गो आपको क्या लेना है, सम संख्या। सम प्राकृत का मतलब क्या, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या में ही सम विषम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रथम 10 गो सम संख्या लिखना है। सम संख्या 1 से 2 कटता है, नहीं तो 1 विषम है। 2 से 2 कटता है तो 2 सम होता है, तो 2 एक सम है। 2 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 2 से नहीं कटता है तो 5 विषम हो जाता है, 6 होता है। 6 के बाद 8 होता है, 8 के बाद बाबू 10 होता है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। देखिए 10 गो हुआ कि नहीं, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो हो गया जी। अब बट्टा के नीचे अब आपको क्या करना है, सबको ये आपको सीखना जरूरी है ना कि शुरुआती 10 गो सम संख्या, यानी शुरुआती प्रथम 10 गो यानी शुरुआती 10 गो सम संख्या लेना है। सम संख्या क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सर 1 काहे नहीं हुआ सम, तो 1 को जब 2 से भाग लगाइएगा कटेगा नहीं, तो 1 विषम हो गया। 2 को 2 से भाग लगाइए, 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, तो 2 हमारा सम। 3 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे कटेगा नहीं, कटेगा तो 3 हमारा विषम हुआ। लेकिन यही 4 को अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 कट रहा है ना, तो ये हमारा सम। ऐसे ही 5 छोड़ के 7 छोड़ के 9 छोड़ के ऐसे लिखा गया। तो जो हमारा सम संख्या शुरुआती यानी शुरू से आपको लिख देना है, 10 को लिख दिए। अब इसका क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य कैसे निकलेगा, सबको जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 +16 +18 +20 जोड़ेंगे तो बाबू कितना आएगा। अब बट्टा के नीचे कितना संख्या है, 10 गो है तो 10 गो लिख दी। अब जोड़िए, 2 × 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 × 10 30, 30 × 12 कितना हो जाएगा, 30 × 12 42, 42 × 14 कितना हो जाएगा, 56, 56 × 6 72, 72 × 18 कितना हो जाएगा। एक सेकंड यार कितना आएगा, 110 होगा ना, 72 को 18 को कितना हो जाएगा, 90, 90 या 20 कितना होगा, 110 होगा। कितना होगा, 110। अब बट्टा के नीचे कितना है, 10। तो देखिए एगो 0 से एगो 0 कट गया। अब 11/10 का मतलब क्या हुआ, 11 हुआ। 11 हम लोग का राइट आंसर सही है ना, जोड़ सही है जी। 110 हम मिलते हैं अरे यार, यहां पे आपको समझ में आया कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, समझ में आया। आपको ये सीखना पड़ेगा। तन्मय कुमार बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन क्या है, तो प्रथम 10 गो सम संख्या लेना, यानी शुरुआती 10 गो आपको सम संख्या। सम संख्या नहीं जो 2 से कटता है, 1 नहीं कटेगा तो 1 विषम है,
2 हमारा सम में, 4 सम में, 6 है, उसके बाद 8 आता है, उसके बाद 10 आता है, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16, ऐसे 10 गो आपको लिख देना है। जहां तक 10 गो हो जाएगा छोड़ देना है। उसके बाद माध्य कैसे निकालेगा, सबको जोड़ के उससे जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए। तो इसको जोड़िएगा 110 आएगा, 10 से भाग लगा दीजिए। अगला यहां पे देखिए, ये इसी साल का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखिए ये कुछ अलग ही पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 2025 में 100% रहेगा, 100%। ये आपके 2025 में ना, ये क्वेश्चन एकदम आपका मतलब ये नहीं पूछ देगा 3 का गुणज में, 5 के गुणज में, ये आएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है। अब यहां पे क्या पूछ रहा है, 5 के प्रथम यानी शुरुआती, 5 के शुरुआती 7 गुणजों का, गुणज जब भी बोलेगा ना गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, गुणज का मतलब पहाड़ा, यानी 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य। गुणजों का मतलब क्या, यानी 5 का आपको 7 तक पहाड़ा पढ़ना है, यानी 7 तक वही गुणज हुआ, उसका आपको माध्य निकालना, वही बोल रहा है। 5 के प्रथम यानी शुरुआती 7 गुणजों का, 7 गुणजों का यानी 7 पहाड़ा तक, यानी 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए और उसका क्या निकालिए, माध्य निकालिए। तो वही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं जो हम आपको समझा रहे हैं। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य, यानी 7 बार इसको क्या करना है, गुणा करना है। 5 का पहाड़ा 7 बार आपको पढ़ना है, गुणज का मतलब पहाड़ा, ठीक है ना। तो 5 के प्रथम 7 गुणजों का, यानी 7 बार 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 5 का 5 शुरुआती बोल रहा है ना, तो शुरू से 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौ का 20, 5 25, 5 6 के 30, 5 सत्ते 35, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको ये समझ में आया कि नहीं, 5 के प्रथम 7 गुणजों यानी 7 बार पहाड़ा पढ़िए और उसका क्या कर दीजिए, माध्य निकाल दीजिए। यही आपसे यहां पे पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो 5 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, 7 गुणजों तक, यानी 5 का पहाड़ा 7 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और उसका आपको माध्य निकालना। माध्य कैसे निकलेगा, इस सबको जोड़ दीजिए, 5 + 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे 30 प्लस यहाँ पे 35। अब बट्टा टोटल कितना संख्या है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब देखिए जोड़िए, 5 + 10 15, 15 15 30, 30 + 20 50, 50 + 20 75, 75 + 30 कितना हो जाएगा 105, 105 + 35 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब बट्टा के नीचे 7 कटाइए, 7 दूनी 14, 0 है तो 0, यानी 20 बार में कटेगा, 20 आपका राइट आंसर। समझ में आया। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा कि नहीं, जल्दी से क्वेश्चन आप लोग बताइए। ये आएगा बाबू बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है। जो नया क्वेश्चन आता है ना वो 2-3 साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ठीक है। तो ये 100% आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं 1 नंबर क्लियर हो जाए तो ये आप लोग देखिएगा। अगर बोलेगा 3 का आप लोग कितना, अगर हम क्वेश्चन दे दे, 1 सेकंड देख लेते हैं। हाँ, अगर हम आपसे बोले यहां पे, अगर हम आपको क्वेश्चन दे, ध्यान से देखिए, 3 के प्रथम 3 गुणजों का माध्य निकालें, ठीक है। 3 के प्रथम 3 गुणजों का, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी 3 का प्रथम यानी शुरुआती 3 गुणजों का, यानी 3 तक आपको पहाड़ा पढ़ना है और उसका माध्य निकालना है। किसका, 3 का पहाड़ा आपको 3 बार पढ़ना है और उसका माध्य निकालना है, और वो भी प्रथम यानी शुरुआती से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, इसी का आपको माध्य निकालना है। तो देखिए जोड़िए, 3 × 3 कितना, 3 × 6 9, 9 × 6 कितना होगा 15। अब बटा टोटल संख्या 1 गो 2 गो 3 गो, 3 × 5 = 15 कट रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और आपसे बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है भाई नहीं बनेगा, एकदम 100% बनेगा। बस आपको समझना है 5 के प्रथम यानी 5 के शुरुआती 7 गुणजों यानी 7 बार आपको पहाड़ा पढ़ना, बस यही आपको सीख रहा है। 7 गुणजों 7 बार पढ़ा, 6 गुणज यानी 6 बार पढ़ा, 5 गुणज 5 बार पढ़ना है, 8 गुणज 8 बार आपको पढ़ना है। किसका पहाड़ा, तो इसका पहाड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा, एकदम ये VBI क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। इसको थोड़ा सा आपको एकदम ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक,
ठीक है, ध्यानपूर्वक इसे देखना पड़ेगा। दिया है यदि 1,4,x,5,12 का माध्य यहां पे 7 है तो x का मान यहां पे ज्ञात करें। उस समय से हम लोग क्या कर रहे थे, माध्य निकाल रहे थे। अब यहां पे देखिए माध्य आपको दे दिया है, माध्य कितना है 7 है, तो आपको जो यहां पे x है ना इसका आपको मान निकालना है। यानी यहां से लेके यहां तक ये क्या दिया है बाबू, आंकड़ा दिया है, उस आंकड़ा में से एक संख्या गायब कर दिया है, बोल रहा है कि इसका माध्य 7 ले लीजिए हमसे, तो यहां से x का मान निकालिए। बोर्ड एग्जाम में ये बहुत बार आता है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में ये भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये बनेगा कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। यहां पे माध्य दिया है ना, तो माध्य दिया है 7, तो माध्य का आपको फॉर्मूला लगाना है। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। माध्य बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग और बट्टा यहां पे कुल संख्या होता है ना माध्य का फॉर्मूला। अब देखिए माध्य कितना दिया है 7, तो यहां पे लिख दीजिए 7। कुल संख्याओं का योग यानी संख्या कहां से कहां तक दिया है, यहां से यहां तक, तो देखिए इसको लिखिए 1 प्लस 4 प्लस यहां पे x है ना, तो x प्लस 5 प्लस यहां पे तथा 12 इसी में का है 12। अब बट्टा कुल संख्या टोटल कितना है, 1 2 x को आपको लेना, वो भी संख्या ही है, 1 2 3 4 5, तो यहां पे लिख दीजिए 5। 7 बराबर, अब देखिए इसको जोड़िए, संख्या वाला जोड़ दीजिए x को छोड़ के, क्योंकि x तो जुटेगा नहीं, x को छोड़ दीजिए, संख्या जोड़िए। 1 का 4 कितना होगा 5, 5 और 5 10, अब 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिए 22। अब तो x जुटेगा नहीं, उसको प्लस x वैसे ही रहने दीजिए। अब बट्टा के नीचे यहां पे 5, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिखिए। अब ऐसे आप लोग गुणा करिए, 22 में 1 से गुणा करिएगा 22, प्लस है तो प्लस, 1 में x से गुणा करिएगा x ही रहेगा, इधर से गुणा करिएगा 7 5 कितना हो जाएगा 35। अब आपको क्या करना है, x का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, तो x को इधर रहने देंगे, 22 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, यानी ये हो जाएगा x बराबर इधर 35 है और माइनस यहां पे हो जाएगा 22। तो यहां पे देखिए 35 में से 22, यहां पे देखिए 5 में से 2 घटा 3 यार 1 13, यानी 35 में से 22 घटेगा कितना आएगा 13, तो 13 हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको इसे बनाने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बनेगा आपसे। अरे यार आज गर्मी कितना है, बन जाएगा ना, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। सर मैं संख्याओं को जोड़ न जोड़ क्या लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आया क्वेश्चन, यहां पे क्या है आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि यहां पे 1,4,x,5 तथा 12 का माध्य यहां पे 7 है, तो x का मान आपको क्या करना है, निकालना है। x का मान कैसे निकलेगा, तो यहां पे देखिए माध्य हमको दिया है, तो माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य कितना दिया है 7, तो यहां पे 7, कुल संख्याओं का योग यानी यहां से लेके यहां तक संख्या जो दिया है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है ना, कितनी संख्या है तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 5 है, तो नीचे 5 लिख दीजिए। अब आप लोग देखिए सबसे पहले संख्याओं को जोड़िए, x तो नहीं जुटेगा क्योंकि अलग है, संख्या जुटेगा ना, तो संख्या को जोड़ लीजिए। 1 का 4 5 और 5 10 और 12 22, यानी 22 लिख दीजिए। अब प्लस x है, ये तो जुटेगा नहीं, उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 में 22 प्लस x से गुणा होगा तो वो उतना ही रहेगा, इधर इसको गुणा करेंगे 7 5 35। अब x का मान निकालना है, 22 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, 35 में से 22 घट जाएगा, कितना बचेगा 13, और 13 हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो आपको x का मान निकालना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। यहां पे एक आंकड़ा दिया, कहां से कहां तक संख्या दी है, यहां से लेके यहां तक, 4, 5, 9, 11 और x यहां तक आंकड़ा दिया है का माध्यक, क्या माध्य यहां पे कितना दिया है 7, तो आपको x का मान निकालना है। तो जब भी माध्य देगा ना तो आपको माध्य वाला फॉर्मूला लगाना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग
क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, और बट्टा के नीचे होता है कुल संख्या यानी टोटल संख्या। ठीक है, अब माध्य कितना दिया है आपका, माध्य 7 दिया है, लिख देंगे यहां पे 7। कुल संख्याओं का योग यानी टोटल संख्या यहां से लेके यहां तक आपको जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 4 प्लस यहां पे 5 प्लस 9 है तो 9 प्लस 11 प्लस यहाँ पे x है तो x आपको छोड़ना नहीं है, बट्टा टोटल संख्या यानी कुल संख्या बट्टा के नीचे टोटल संख्या कितना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब 7 बराबर संख्या को जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 9 18, 18 गो 11 गो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 और 11 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 29। अब x जुटेगा नहीं क्योंकि x अलग चीज है, तो उसको प्लस x हम लोग वैसे ही रहने देंगे, और बट्टा के नीचे यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है 1 लिखेंगे, 29 प्लस x में 1 से गुणा करेंगे तो ये सेम उतना ही रहेगा, 29 प्लस x। इधर से गुणा करेंगे तो बराबर देना पड़ेगा, अब इधर से गुणा करने के लिए बराबर 7 पचे कितना हो जाएगा 35। अब आपको x का मान निकालना है, 29 इधर जोड़ रहा है, बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटा देगा, x बराबर हो जाएगा 35 माइनस यहाँ पे 19, x बराबर हो जाएगा 35 में से ही भाई यहाँ पे 29 घटेगा, 29 है ना जी, 19 नहीं है, तो ये बच जाएगा हमारा 6, x का मान कितना निकलेगा 6, ए वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 6 आप लोगों का आया। चलिए 6 आपका क्या हो जाएगा, 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएगा, नहीं सीखिएगा तो फिर बाबू दिक्कत होगा, जिंदगी भर दिक्कत देते रहेगा। ठीक है, सीख गए हैं, जल्दी से एक बार आप यस लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जा रहा है बीरेंद्र भाई, आसमान में जा रहा है आपका कमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये वाला भाई कितना इंपॉर्टेंट, देखिए भारी वाला क्वेश्चन जो है ना, अब एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा तब तो जाके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बना पाइएगा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग पढ़िएगा तब तो फाइनल बोर्ड एग्जाम में जाके आप लोग बना पाइएगा, तो आपको ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। देखिए ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, इसीलिए वैसे क्वेश्चन पढ़िए जो बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जितना टाइप का हम आपको पढ़ाते हो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 5 परीक्षण यहां पे दिए गए हैं, ठीक है ना, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 8 का माध्य 11 है, यहां भी आपको माध्य 11 दिया है, तो आपको x का मान क्या करना है, यहां पे ये सभी x है, x का मान आपको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन 2024 में है, तो डरना क्या है भाई, हम लोग बनाएंगे ना, ध्यान से देखिए, माध्य दिया है ना, तो माध्य के फॉर्मूला से बनेगा। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां देखिए माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, अब बट्टा क्या होता है, कुल संख्या यानी टोटल आपका संख्या, माध्य कितना दिया है 11, लिख दिए 11। अब कुल संख्याओं का योग, अब इसमें संख्या कौन होगा, तो कोमा यहां पे लगा है ना, तो ये 2 संख्या, फिर कोमा यहां पे लगा है तो यहां से लेके यहां तक 2 संख्या, फिर कोमा लगा है यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक दूसरी संख्या है, फिर यहां से लेके यहां तक अगली संख्या है, फिर ये वाला हमारा लास्ट संख्या है। अब इन सभी संख्याओं को हमको जोड़ना पड़ेगा, x है तो x यहां पे लिख देंगे x प्लस दूसरी संख्या क्या है, यहां से लेके यहां तक x प्लस 2, तो x प्लस यहां पे 2 लिखेंगे। तीसरी संख्या क्या है, x प्लस 4, तो यहां पे आपको लिखना है x प्लस यहां पे 4। चौथी संख्या x प्लस 6, तो यहां पे लिखिए x प्लस 6, सभी को जोड़ना है। और लास्ट वाला कितना है, x प्लस 8, तो यहां पे x प्लस 8, और बट्टा कुल संख्या, टोटल संख्या क्या है, तो बच्चे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे जोड़ने हैं, नहीं यहां पे कोमा लगा है ना, तो ये 1 संख्या, यहां कोमा लगा है तो यहां से लेके यहां तक 2 संख्या, फिर यहां कोमा लगा है तो ये तीसरा संख्या, फिर यहां ये चौथा और ये 5वां, टोटल कितना संख्या है, 5 है। अब देखिए 11 बराबर, सबसे पहले आपको x को जोड़ना है, एक जैसा को x जैसा में जोड़ना है, संख्या को संख्या में जोड़ना है। तो देखिए 1x 2x और ये x, 3x 3x और x, 4x
4 गो x और ये गो x, कितना हो जाएगा टोटल 5 गो x, तो यहाँ पे 5 गो x लिख दीजिए प्लस। अब संख्या का बारी है, 2 गो और 4 गो 6 गो और 6 गो और 6 गो 12 गो, अब 12 गो 8 गो कितना हो जाएगा, 12 गो 8 गो 20 गो, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 20 गो। अब बट्टा के नीचे 5 है, लिख दीजिए 5, फिर तो वही आ गया ना जो हम लोग बना रहे थे। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, आप लोग यहाँ पे देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए, यही दिखे, चाहे चलिए उधर बनाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आएंगे तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे हम गुणा करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें जब हम गुणा करेंगे ऐसे 1 में 5x प्लस 20 से, तो 1 में 5x प्लस 20 से हम गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा x प्लस 5x प्लस, यहाँ पे गुणा करेंगे 1 में 5x प्लस 20 से, तो हमारा उतना ही तो रहेगा x प्लस 5, यहाँ पे 5x प्लस 20 इतना ही रहेगा हमारा, यानी 5x प्लस 20 ये होगा। 1 से अगर हम यहाँ पे गुणा करते क्रॉस मल्टीप्लाई, 5x प्लस 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 5x प्लस 20, जब हम ऐसे गुणा करेंगे तिरछा तिरछी तो 11 पचे कितना हो जाएगा, 11 पचे हो जाएगा हम लोगों का 55। अब x का मान निकालना है, सबसे पहले 20 इधर जोड़ रहा है, उधर जाके घटा देगा, 5x बराबर 55 माइनस 20, ठीक है ना। 5x बराबर कितना हो जाएगा, 55 में से 20 घटेगा कितना बचेगा, 55 में से 20 घटेगा 35 बचेगा। x का मान निकालना है, 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग कर रही है, 35 अब बट्टा यहाँ पे 5, 5 सत्ते 35, x का मान 7। देखिए x का मान 7 निकला है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो C वाला होगा। आसान है कि भारी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। आसान है ना, आसान नहीं मतलब आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। x दिया रहता है ना तो बच्चा देख के डर जाता है, और यही सब क्वेश्चन भाई जो बोर्ड एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन, वही आपको पढ़ना चाहिए, वही आपको हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। माध्य दिया है 11, तो 11 लिख दीजिए। कुल संख्याओं का योग, संख्या x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 6, x प्लस 8 सभी को जोड़ दीजिए और टोटल जितना संख्या उससे भाग लगा दीजिए। x वाले को x में जोड़ दीजिए और संख्या को संख्या में जोड़ लीजिए और बट्टा के नीचे जो उससे भाग लगा दीजिए। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन ये भी आया है, देखिए बोर्ड एग्जाम में बाबू देखिए दोनों शिफ्ट में पूछा है, वो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन था, ये दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन। इससे आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये आएगा, नहीं तो जो ये हम पीछे वाला ये पढ़ाए हैं ये वाला आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो ये वाला आएगा ही आएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए दोनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर यहां पे दिया है यदि x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है तो आपको यहां पे x का मान आपको निकालना है। तो x का मान बाबू कैसे निकलेगा, तो वही आपका माध्य वाला फॉर्मूला से यहां से बनाते हैं। देखिए माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, अब बट्टा क्या होता है, कुल संख्या यानी टोटल संख्या, ठीक है। अब देखिए माध्य हमारा कितना दिया है, माध्य 9 दिया है, 9 लिख देंगे इसके सामने। कुल संख्याओं का योग, संख्या कौन है, x है, x प्लस 3 है, x प्लस 5 है, x प्लस 7 है, x प्लस 10 है, ये सबको आपको जोड़ना है, तो जोड़िए। x है प्लस दूसरा संख्या x प्लस 3, तो x प्लस 3, फिर आपको जोड़ना है तीसरा संख्या x प्लस 5, लिख दीजिए x प्लस 5, फिर आपको जोड़ना है x प्लस 7, तो लिख दीजिए x प्लस 7, फिर आपको अगला संख्या कौन है x प्लस 10, उसको आप लोग लिख दीजिए x प्लस 10। अब बट्टा के नीचे कुल संख्या ने टोटल कितना संख्या दिया है, तो यहां से कोमा लगा है तो ये 1, फिर यहां कोमा लगा तो यहां से लेके यहां तक ये 2 गो, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या, 5 गो टोटल संख्या दिया है, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया 5। अब बच्चा देखेंगे ना तो बोलेंगे सर 1 गो, 2 गो, 3 गो, नहीं, प्लस लगा है ना बीच में और कोमा है, आप लोग यहां पे देखिए अलग अलग नहीं गिनेंगे, यहां से लेके यहां तक 1 गो, x प्लस 3 ये दूसरा संख्या, यहां कोमा लगा है ना, यहां पे कोमा लगा है तो ये दूसरा संख्या, तीसरा संख्या अपना ये है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 1 गो संख्या, 2 गो संख्या, 3 गो, 4 गो, 5 गो, तो 5 गो। अब आपको करना क्या है कि x वाले को x में जोड़ना है, 1 गो x, 1 गो x, 2 गो x, 1 गो 3 गो x, 1 गो 4 गो x, 1 गो 5 गो x, यानी टोटल यहाँ पे 5 गो x है, प्लस संख्या वाला जोड़िए
3 और 5 8, 8 और 7 15 और 15 और 10 कितना हो जाएगा 15 और 10 25। अब बट्टा के नीचे 5 है तो लिख दीजिए 5। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1 में 5x प्लस 25 से गुणा करेंगे तो हमारा उतना ही आएगा। कितना आएगा? 1 में 5x प्लस 25 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 5x प्लस 25 ही रहेगा बराबर। अब इधर से गुणा करेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 45। अब देखिए x का मान निकालना है, 25 इधर जोड़ रहा उधर जाके घटा देगा। 5x बराबर कितना होगा 45 माइनस 25 हो जाएगा। 5x बराबर कितना होगा 45 में से 25 घटेगा कितना बचेगा 20 बचेगा। अब देखिए 5 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे आएगा 5, कटाइए 5 चौका 20 यानी x का मान कितना निकल गया 4। देखिए दिया है ए वाला आंसर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ दे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या बताइए, माध्य x है तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें आप लोग बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। इसमें आप लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या, ये आगे आपके बोर्ड एग्जाम में जोड़ देगा, क्या जोड़ेगा कोई ठीक नहीं है, इसीलिए सब आपको पढ़ना जरूरी है। अब इतना बना रहे तो इसमें एगो और चीज आपसे जोड़ देगा, इसमें बोलेगा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जो ये आंकड़ा दिया है इसमें अब आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। भाई यहां देखिए x का मान रखेंगे, x का मान कितना निकला है 4, यहां पे x का मान कितना है 4 और 3 कितना होगा 7, यहां पे फिर 4 रखेंगे, 4 और 5 कितना होगा 9, यहां पे फिर x का मान 4 रखेंगे, 4 और 7 कितना होगा 7 4 11, फिर यहां रखेंगे x का मान 4, 4 और 10 कितना होगा 14। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है x प्लस 10। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद रखना है, सबसे बड़ी संख्या x प्लस यहां पे 10। तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में बाबू क्वेश्चन क्या पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। अब इसमें सबसे छोटी कौन है तो ये वाला है, सबसे बड़का कौन है तो ई वाला है। ठीक है, ऐसे भी आप लोग पता लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं पूछेगा, बस आपको x का मान पूछेगा, x का मान आप लोग ऐसे निकाल दीजिएगा। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे, अब देखिए अब आगे क्या दिया। अब यहाँ पे ये देखिए दिया अगला टाइप का आपका क्वेश्चन है कि यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका यहाँ पे 35 है। माध्यिका कितना दिया है तो माध्यिका यहाँ पे 35 है, तो x का मान आपको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ पे माध्यिका दिया है ना कि माध्य, आप लोग को ध्यान में देखना होगा। यहाँ पे आपका माध्य दिया था, माध्य कितना दिया था 9 दिया है। अब यहाँ पे आपका क्या दिया है माध्यिका। माध्यिका हम लोग कैसे निकालते हैं तो बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बीच वाला संख्या ढूंढते हैं ना। तो यहाँ आप देखिए वही बढ़ते हुए क्रम में दिया है, 24 के बाद 27 के बाद 28 फिर 31 34 x, यहाँ पे 37 40 42 45 50 बढ़ते हुए क्रम में दिया है। अब आपको बीच वाला संख्या ढूंढना है, तो बीच वाला संख्या माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है ये बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या होता है ना। माध्यिका क्या होता है बीच वाला संख्या होता है। अब इसमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है तो 5 को इधर से छोड़ दीजिए, इधर से 5 को छूट गया, इधर से 5 को छूट गया, बीच में कितना है x। तो ध्यान से देखिए माध्यिका इसका कितना दिया है, माध्यिका दिया कितना है 35, लिख दीजिए 35। बीच का संख्या क्या है तो बीच का संख्या अपना x है, लिख देंगे x। तो वही बोल रहा है x का मान कितना होगा तो x का मान 35 ही होगा, ए वाला राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, कितना होगा 35 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी पैड भी पढ़ना है भाई, इतना जल्दी नींद आएगा तो फिर कैसे चलेगा। और जो भी बच्चे पैड, अगर देखिए अगर आपको मैथ सब्जेक्टिव पढ़ना है तो सुबह में पैड आपका स्टार्ट हो रहा है मैथ का। ठीक है, पैड आपका सुबह में 6 बजे से पैड चलेगा, 7 बजे आपका फ्री वाला चलेगा। तो 6 बजे सुबेरे से मैथ का सब्जेक्टिव जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो पैड क्लास में कल से शुरू हो रहा है। मैथ का VVI सब्जेक्टिव अगर पढ़ लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, उसका PDF उसका बोर्ड पर का बनाया हुआ उसका क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। जब आपको टाइम मिले उसे एक बार बना लीजिए। तो ये आपका पैड का एक तो क्लास 8:30 बजे हो रहा है, दूसरा क्लास कल से सुबह 6 बजे हो रहा है। अगर आपको करना है ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए, सब्जेक्टिव भी यहां पे होगा लेकिन अभी टाइम लगेगा। पैड वाले में सब्जेक्टिव मैथ का शुरू हो रहा है सुबह से, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जो बोर्ड एग्जाम में आता है, और 100% आप लोग बना दीजिएगा, ऐसा ऐसा उसमें क्वेश्चन लिया जाएगा। तो ये आपका होगा सुबह में
ठीक है ना, एक क्लास 8:30 बजे पेड का, एक सुबह में, ठीक है। तो वो वाला आपका क्लास यहाँ पे होगा। तो वो सब अगर आपको करना है तो 499 रुपया ही बाबू है, जिंदगी भर आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में आया था भाई, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं मंथली एग्जाम में, देख के बताइए, आया था ना, ये क्वेश्चन आपके मंथली एग्जाम में आया था। ये आपका क्वेश्चन मंथली एग्जाम में आया हुआ है। सर मेरा नाम नहीं लेते हैं, दिव्याकर कुमार, क्या नाम है, दिवाकर कुमार, ज्योति यादव बहुत बढ़िया, आनंद यादव बहुत ही बढ़िया, संदीप माही, मूड ऑफ, वाह क्या नाम है, मूड ऑफ, बीरेंद्र, रॉकी डॉन भाई बहुत बढ़िया, कैसे हैं डॉन जी, मुस्कान शेख बहुत ही बढ़िया, रिशु, अवंतिका जी बहुत ही बढ़िया, आई है क्या, चलिए चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था ना, बोर्ड एग्जाम आया था जी, ये वाला क्वेश्चन तो था ना, आप लोग देख लीजिएगा जुलाई वाला मंथली एग्जाम में, कि माध्य माध्यिका बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। तो ए वाला, अब ये आपको याद रखना, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस माध्यिका। ये थोड़ा सा आप लोग ना याद इसको करना पड़ेगा, नहीं याद करिएगा बाबू दिक्कत होगा, ठीक है। तो माध्य माध्यिका और बहुलक तीनों का संबंध क्या होता है, तो माध्य माइनस बहुलक बराबर माध्य माइनस माध्यिका, ठीक है। ये आपको यहां पे याद रखना है, माध्य माइनस माध्यिका, तो ये आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन देता है, देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था, और ऐसा ही क्वेश्चन आपके जुलाई वाला मंथली एग्जाम में आया हुआ है, आपसे नहीं बना होगा, क्योंकि ये बहुत आगे का 14वां चैप्टर, 6 अभी महीना चल रहा है, 14वां महीना का 14वां चैप्टर का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसको पूछना चाहिए था नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये अभी पूछ रहा है, तो ये गलत हुआ था, ठीक है ना आपके साथ। तो यहां पे आप लोग देखिए, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, एक बराबरता बंटन का माध्यिका यहां पे दिया है 40, माध्य दिया है यहां पे 38, तो इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, इस फॉर्मूला पे आपको बनेगा। इससे आप बहुलक भी निकाल सकते हैं, माध्यिका भी निकाल सकते हैं, माध्य भी निकाल सकते हैं, तीनों निकाल सकते हैं। यहां पे बहुलक पूछा है, बहुलक एकदम आराम से निकलेगा। देखिए इस साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक बराबरता बंटन की माध्यिका 40, माध्य यहां पे ये है, तो इसका यहां पे बहुलक होगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक हमको निकालना है, बहुलक ऐसे ही छोड़ दीजिए, बहुलक बराबर 3 है तो 3 और गुणे, माध्यिका और 3 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह। माध्यिका कितना दिया है, तो माध्यिका 40 है, लिख देंगे 40, माइनस 2 है तो 2 और गुणे, यहां पे माध्य, माध्य कितना दिया है 38.2, तो यहां पे लिख देंगे 38.2। अब देखिए बहुलक बराबर 4 तिहाई 12, 40 तिहाई कितना होता है 120, माइनस, अब 38.2 में, ध्यान से देखिए 38.2 में गुणा करना है किससे, 2 से, तो 2 से गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 8 16 के 6 हार्सिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, यानी दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक लगा दीजिए, 76.4। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 76.4। अब आपको 120 में से 76.4 घटाना है, कैसे घटेगा, तो यहां आप देखिए 120 में से घटाना है 76.4, कितना अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद है ना, तो 120 आप लोग लिख दीजिए, 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए, 0 लिख दीजिए ताकि आसानी से घटे। ये 120, 1 अंक के बाद यहां पे दशमलव है ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव 0। अब इसको आप लोग सेम लिख, आगे दशमलव के सामने होना चाहिए, दशमलव के सामने लिख दिए, फिर 4 है उसके बाद तो 4, अब फिर 6 7 है तो फिर यहाँ पे 6 7, दशमलव आपका क्या होना चाहिए, सामने होना चाहिए। अब देखिए 0 में से 4 नहीं घटेगा, यहां से हार से लेंगे, तो यहां भी 0 है, तो यहां से हार से लेंगे, तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 फिर इसको देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। घटावाता है ना, घटाना है बस, 10 में से 4 गया 6, अब ये 9 बचा, 9 में से 6 घटा
3 और यहाँ पे कितना 1 बचा, 1 में से 7 नहीं घटेगा, यहाँ पे एगो है हार्सिल दे देंगे 11, 11 में से 7 घटेगा कितना बचेगा 4, और दशमलव यहाँ पे है ना, दशमलव छूट रहा था 43.6, घटाने पर यहाँ पे बहुलक कितना आएगा, बहुलक आएगा हमारा 43.6 और यही राइट आंसर होगा 43.6, बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बन जाएगा। क्वेश्चन बनेगा आपसे बोर्ड एग्जाम में, फॉर्मूला बस आपको यहां पे याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, फॉर्मूला 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बहुलक आपको निकालना है, 3 माध्यिका का मान दिया है 40, अब माइनस माध्य कितना है 38.2, 40 में 30 से गुणा करिएगा 120, 38.2 में गुणा करिएगा 76.4, अब 120 में 76.4 घटाना है, तो इसमें दशमलव कितना अंक के बाद है, एक अंक के बाद है, 120 में तो दशमलव नहीं है, तो अपना अलग से इसके बाद दशमलव और एक जीरो लिख देंगे कि उसके जैसे हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए 76.4, तो दशमलव सामने सामने होना चाहिए, दशमलव फिर दशमलव के बाद 4 है तो दशमलव के बाद 4 और उसके बाद 6 7 है, तो आपको यहाँ पे 6 और 7 आपको लिख के घटा देना है, ठीक है, घट जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए आपका 2024 में ही, ये भी नहीं दिए 2022 में पूछा है, क्या दिया है, यदि बहुलक बराबरता सारणी का माध्य यहाँ पे 27, माध्यिका यहाँ पे 33 तो बहुलक होगा। तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या माध्यिका निकालने का, ये भी फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है ना। बहुलक बराबर क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपको याद रखना है। बहुलक निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, बहुलक 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका कितना दिया है 33, लिख दीजिए 33, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है 27, लिख दीजिए यहाँ पे 27। अब आपको देखिए 33 यहीं गुणा करिएगा तो 99, माइनस 27 दूनी कितना हो जाएगा 54। अब 99 में से क्या करना है 54 आपको घटाना है, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे 5 में से 9 में से 5 गया 4, यानी 45। बहुलक कितना निकलेगा हमारा 45। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बस आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें 1000 गो फॉर्मूला है, ठीक है, याद रहेगा बोर्ड एग्जाम में बनेगा, नहीं याद रहेगा दिक्कत होगा। त्रिभुज पढ़ाई कब से होगा भाई, टेंशन न लो, सब पढ़ा देंगे, ठीक है, बोलिएगा तो फिर दिक्कत होगा ना, पढ़ाना हमको है ना, तो जो आपको पहले समझ में आएगा, अब आपके मर्जी से तो हम पढ़ा नहीं सकते हैं, पढ़ा देंगे उसको भी, पढ़ाई तो डेली हो रहा है भाई, एगो चैप्टर तो वो भी तो पढ़ाई होगा ही होगा ना। ये 14 पढ़ा दिए, कल प्रायिकता पढ़ा देंगे, ठीक है ना, छोटा छोटा चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा भाई, भीड़ तो मतलब टेंशन जो है वो समाप्त होगा ना। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए ये और 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ये क्लास खत्म होगा, और आज 9 बजे से पेड क्लास करेंगे, 9 बजे से, ठीक है, 9 बजे से पेड क्लास होगा, ठीक है, 9 बजे आप लोग जुड़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित, यहाँ पे वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, ये क्वेश्चन 2023 में, इस साल नहीं पूछा है, लेकिन ये पिछला साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसमें बहुलक वर्ग कौन है, जल्दी से आप लोग देख के बताइए कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है, समझ में आ रहा है इसमें बहुलक वर्ग। तो देखिए आपको ध्यान से, ये आपका तो वर्ग, यहाँ पे वर्ग अंतराल हुआ, ठीक है, और ये बारंबारता, बारंबारता में जो सबसे ज्यादा होता है, सबसे बड़ा होता है, बहुलक क्या होता है जो सबसे ज्यादा हो वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, देखिए सबसे बड़ा 45 है, 45 है ना, तो ये क्या है अपना बहुलक है, ये क्या है 45 अपना बहुलक है, क्योंकि बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आया होता है या जो सबसे ज्यादा होता है वही बहुलक होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है 45, तो 45 हमारा बहुलक है। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग निकालना है, वर्ग का मतलब वही वर्ग अंतराल दिया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, तो बहुलक ये है, तो इसका वर्ग अंतराल कौन होगा, ऊपर वाला ना, इसका वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, बी वाला आंसर। ऐसे ही आपको निकालना है, यहां पे होगा क्या बी वाला आंसर 20 से 30। अब यहां बोल रहे निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग, तो सबसे पहले देखिए बहुलक क्या होगा, तो बारंबारता में आपको देखना है बहुलक, यानी जो सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा है वही बहुलक होता है, सबसे ज्यादा 45 है। अब इसका बोल रहा है बहुलक वर्ग क्या होगा, वर्ग पूछ रहा है, तो ऊपर वाला वर्ग है ना जी। अब 45 का वर्ग क्या है
20-30 है, 20 से 30, तो 20-30 यहां पे लगा दीजिए। समझ में आया। अंतिम क्वेश्चन देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन स्वाहा। 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है और ये 2021 में पूछा है आपसे। यहाँ पे पूछ रहा है 16 का मिलान चिन्ह क्या है। अब इसको तो हम नहीं लिख सकते हैं बोर्ड एथी पे, किस पे को, मतलब टाइपिंग नहीं कर पाते, ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख दे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि 16 का यहाँ पे मिलान चिन्ह क्या होगा, तो 16 कैसे लिखते हैं हम लोग, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो ऐसे काटेंगे तो ये 5 गो हो गया। फिर 1 गो 5 को करके लिखा जाता है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 गो काटेंगे 5 गो, फिर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो काट देंगे 5 गो, यानी 5 5 10 और 5 5 5 10 और 5 15 15 16 लिखना है तो फिर 1 गो 1 लिखेंगे तो ये हो गया 16। 5 5 10 15 1 गो 16 कहाँ है, 5 5 10 5 15 1 16। ये कितना लिखा है, 5 5 10 5 15 और 2 17 लिखा है। ये कितना लिखा है, 5 5 10 और 5 15। मिलान चिन्ह ऐसे ही होता है, ठीक है, समझ में आया। ये आप लोग बताइए ये कितना लिखा है जल्दी से, ये वाला आप लोग बताइए ये क्या लिखा है। चलिए ये कितना लिखा है जल्दी से आप लोग बताइए, ये लिखा कितना है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कितना लिखा है जी। 8 लिखल बा गुरुजी। यार इतना गर्मी काहे होता है आज, हद से ज्यादा गर्मी है। बाघवा जिला बक्सर कि बिलैया जिला बक्सर, बिलैया जिला बक्सर। चलिए लाइट नहीं है, यहां पे देखिए क्वेश्चन हम दिए थे ना, तो 1 2 3 4 एगो काटा है 5, ठीक है, अब 5 और 3 8, ठीक है, ये कितना लिखा है 8 लिखा है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। सभी बच्चों से बोलते हैं भाई ऐप ले लो यार, ऐप में देखिए कितना ज्यादा फायदा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ऐप में क्या क्या आपको फायदा है। देखिए ऐप लीजिएगा ना, ऐप आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। प्ले स्टोर से जब आप लोग डाउनलोड करिएगा ना तो उसमें 499 रुपये में, ठीक है, ये वाला ऐप का फोटो रहेगा, ठीक है ना, जो डाउनलोड कर लीजिएगा तो ये वाला फोटो आ जाएगा, ठीक है। ऐप पे आपको 499 रुपये में जब तक आपका परीक्षा नहीं होगा तब तक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर मान लीजिए लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, मतलब वो कैंसिल हो गया पेपर आपका, ऐसा मतलब ना हो, अब तो होगा ही नहीं, मान लीजिए ऐसे हो गया तो फिर उसको भी इसी में, मतलब जब तक आपको पूरा परीक्षा कंप्लीट नहीं करवा देंगे फाइनल, तब तक ये आप लोग इतना ही रुपया में, फिर आपको दोबारा नहीं देना है। और इसमें ये है ना कि पूरा आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा आपको नोट्स मिल जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ने वाला होता है वो आपको मिल जाएगा, बस उसको याद कर लीजिए। फिर आपको ना किताब, क्वेश्चन बैंक खरीदने जाइएगा 215 रुपए का आपका पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बैंक आप लोग कर लीजिए। फिर गाइड खरीदिएगा 400 का पड़ेगा, गाइड आपको खरीद लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा उसको पढ़ना पड़ेगा, कोई समझाने वाला चाहिए। 499 रुपया में हमारा कोर्स खरीदिए, गाइड से भी ज्यादा क्वेश्चन, वो भी गाइड वाला क्वेश्चन याद करिएगा, याद नहीं होगा। हम आपको बताएंगे निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, रेलवे का सिग्नल लाल क्यों होता है, तो 2 सेकंड में याद होगा। किताब में का रटते रह जाइएगा, बुढ़ा हो जाइएगा तब भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब है, तो आपको जरूर लेना चाहिए, लीजिए, पढ़िए, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग बहुत से बहुत अच्छा नंबर लाइए। और उसमें क्या होता है, बैच में लाइव ऐप में जुड़ जाइएगा तो जो आपका पीछे वाला क्लास है वो भी जब मन करे तब आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएगा। आपको देखना है कि सर ये कैसे क्वेश्चन बनाए थे, आपको वीडियो नहीं चलाना पड़ेगा, ये जो हम ये किए हैं इसको हम सेव कर लेते हैं। देखिए ये हम दिखाते हैं आपको, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, यहां पे सेव करेंगे। देखिए यहां पे हम इसको सेव कर लेते हैं, किस नाम से, तो यहाँ पे 14 चैप्टर है ना, तो यहाँ पे 14, देखिए इसको हम सेव कर लिए जो हम आपको पढ़ाए, और यही सीधे हम ऐप में डाल देते हैं। बच्चा खोलेगा, क्वेश्चन बनाएगा, जिसमें फंसेगा आके यहाँ पे देख लेगा, उसको वीडियो भी चलाने का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है।
फैसल अली हम कर लिए, बहुत अच्छा है, थैंक यू। पेड क्लास 9 बजे होगा क्योंकि अभी 8:40 हो ही रहा है, 10 मिनट पानी उनी पियेंगे उसके बाद होगा 9 बजे से, ठीक है। खिसियाने का बात नहीं तो बच्चा जो फ्री वाला किया होगा वो इंतजार कर रहा होगा, कितना बोल रहा होगा नहीं होगा आज क्लास। चलिए अब देखिए इसको हम कैसे दिखाते हैं आपको। देखिए देखिए ये हमारा कंप्यूटर है। चलिए ये मिलेगा कहाँ, पेन ड्राइव में मिलेगा ना, एडमिन। देखिए हम आपको दिखाते हैं, 14 है ना सेव किए थे। देखिए पीडीएफ ये ऐसे ही आपको डाल दिया जाता है। अब आपको अब जब देखिएगा ना तब ये आपको वहां पे दिखाई देगा, ये जो भी बनाए हैं ना ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन का देखिए 6 सबसे ज्यादा बार है तो इसका बहुलक होता है। इसे वो ऐप में ये इसे आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर ये अभी जस्ट हम आपको पढ़ा के बताए हैं इसमें कौन बहुलक है तो 25 होगा। ये क्वेश्चन भी आपको मिला जाता है, प्रैक्टिस सेट भी आपको बना के दिया जाता है और आंसर के साथ, ये आंसर बनाया हुआ है, इसका कौन होगा, ये कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा, कैसे बना है, सब बच्चा देखेगा तो उसको समझ में आएगा। तो ऐसे हम अपडेट कर देते। देखिए अभी ये सब पढ़ाएं और अभी हमारे आंखों के सामने ये पीडीएफ बन गया है। अब इसको खाली ऐप पे डालना है और जो ये सब क्वेश्चन है ना उसको पीडीएफ बना के बस डाल देना है। तो ये रात में हम डाल देंगे, ठीक है। ले लीजिए, आपका ही फायदा है। 499 में पूरा साल, जब तक परीक्षा नहीं है तब तक कोचिंग में जाइएगा, एक महीना में ले लेगा। अब फिर बोलिएगा सर रिवीजन करवा दीजिए, रिवीजनों नहीं करवाएगा, बोलेगा हम अपना मन के मर्जी हैं। अब बोलिएगा तो मरबो करेगा। जवान लड़ाइएगा सर जी से तो पिटबो करेंगे, ठीक है। बोलेंगे ज्यादा होशियार बन रहा है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, ठीक है ना। हम अगला क्लास में हम आपसे मिलते हैं। गुरुजी कॉल कर रहे हैं, काहे लिए बाबू, ठीक है। कोचिंग वाला सर से ज्यादा जवान मत लड़ाने, नहीं तो पीट पाट देता है। चलिए, और पैसा नहीं दीजिएगा तब वो पीटेगा, बोलेगा महीना लग गया है, महीना लेके आओ। लड़की सब के बीच में खड़ा करा के बेइज्जती करने लगेगा, ठीक है। ये सब भी होता है क्योंकि हम खुद पढ़ाए हैं, ठीक है। गांव में होता है ना, पढ़ा लीजिए, पढ़ा के फिर पैसा मांगिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।